यूजेस ऑफ एसिड्स एंड बेस। यूजेस क्या है, बहुत सारा प्रैक्टिकल यूजेस है। फर्स्ट आईवॉश के लिए कौन सा एसिड यूज होता है, आईवॉश, बोरिक एसिड। कौन सा एसिड, बोरिक एसिड। ओके राइट। प्रिपरेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, उसके लिए साइट्रिक एसिड। याद रखना पड़ेगा आपको, आईसीएसई में क्वेश्चन आता है साइट्रिक एसिड। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए क्या होता है, साइट्रिक एसिड यूज होता है। प्रिपरेशन ऑफ फूड के लिए क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ फूड, विनेगर और एसिडिक एसिड, विनेगर और एसिडिक एसिड। पिकलिंग ऑफ मेटल, पिकलिंग ऑफ मेटल, मतलब मेटल का कोरोजन को दूर करने के लिए जो ये एसिड होता है वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl। ओके श्योर। दूध को दही बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, लैक्टिक एसिड यूज होता है, राइट। तो कुछ ऐसा कुछ प्रैक्टिकल यूजेस है जो आप किताब से भी पढ़ सकते हैं। अब बेस का यूजेस कौन है, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर और सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। वाटर दो तरह का होता है, हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर। जिसमें फोम नहीं आता, जिसमें लेथर नहीं फॉर्म करता इजीली, उसे हम हार्ड वाटर बोलते हैं। उसे सॉल्ट प्रेजेंट होता है, सल्फेट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो उसे हार्ड वाटर बोलते हैं। उसे सॉफ्ट करना पड़ता है। ओके तो ये दोनों के लिए यूज होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके जिसे हम लाइम वाटर बोलते हैं। ओके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। नेक्स्ट है आपका रिमूविंग ऑफ ग्रीज स्टेन फ्रॉम क्लोथ्स, ये आपका होगा एमोनियम हाइड्रोक्साइड। जो आप ड्राई क्लीनिंग करते हैं ना, उससे क्या होता है, एमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। कौन सा बेस, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके यहां पे भी है स्टेन रिमूवल के लिए, स्टेन रिमूवल के लिए ऑक्सैलिक एसिड यूज करते हैं हम लोग, ऑक्सैलिक एसिड। ओके फायर एक्सटिंग्विशर, इसमें भी बेस का यूजेस है, फायर एक्सटिंग्विशर। उसमें क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके बस यही आप याद रखिए। हो गया आपका यूजेस ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब आते हैं एसिड रेन पे। ओके तो एसिड रेन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द रेन विच इज एसिडिक इन नेचर। वन वर्ड आंसर, वन सेंटेंस आंसर होगा द रेन विच इज एसिडिक इन नेचर। जनरली द pH वैल्यू लेस देन 5.6 इज नोन एज एसिड रेन। ओके तो क्या pH वैल्यू, तो आपको कुछ मालूम नहीं है, बाद में आएंगे pH वैल्यू क्या है। तो एसिड रेन मतलब द एसिड विच इज द रेन विच इज एसिडिक इन नेचर। तो कैसे फॉर्म होता है ये एसिड रेन, दिस इज द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, कार्बोनिक एसिड्स इज नोन एज एसिड रेन। मतलब जो रेन होता है उसके साथ एसिड मिक्स होता है। कौन कौन सा एसिड, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कौन कौन सा एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड, कार्बोनिक एसिड। ओके द पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूटेंट्स मतलब कौन कौन सा है, द एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स, मतलब जो एटमॉस्फेयर को पॉल्यूशन करता है
जो एजेंट, उसे हम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। तो कौन कौन सा पॉल्यूटेंट्स होगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दीज आर द एजेंट और पॉल्यूटेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिड रेन। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? एसिड रेन हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कुछ रिड्यूसेस द सॉइल फर्टिलिटी, दिस इज द मेन पॉइंट। तो सॉइल का जो फर्टिलिटी होता है वो रिड्यूस कर देता है, जो मेरीन लाइफ होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है एसिड रेन। तो दिस इज द इम्पैक्ट। ओके, तो कैसे फॉर्म होता है? फर्स्ट जो हम पॉल्यूशन करते हैं, लाइक फॉसिल फ्यूल जो होता है उसके इग्निशन से, और जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है उसमें सल्फर होता है, कार्बन होता है, नाइट्रोजन होता है, तो उसके ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो उसका ऑक्साइड फॉर्म होता है। फर्स्ट H+O2 क्या फॉर्म हो जाता है? SO2। C+O2 क्या फॉर्म होता है? CO2। N+O2 ये होगा आपका NO, राइट? N+O2 होगा आपका NO। ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज needed to form नाइट्रिक ऑक्साइड, राइट? तो नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो बन जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इज दैट क्लियर टू यू? तो तीन, जो ये वाला एंड ये वाला, ये तीन पॉल्यूटेंट्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट SO2, उसके साथ वाटर डिसॉल्व हो जाता है, जो रेन होता है। सिंपल, बहुत इजी होता है। प्लेन सॉल्यूशन कर दीजिए, H2 से स्टार्ट कर दीजिए, H2, उसके बाद SO3, इसका नाम क्या होगा आपका? सल्फ्यूरस एसिड। क्या नाम होगा? सल्फ्यूरस एसिड। ओके, ये होगा आपका सल्फ्यूरस एसिड। फर्दर SO2 ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म SO3, तो क्या फॉर्म होता है? SO3। हो गया आपका क्वेश्चन का सॉल्व। तो SO3 बाद में H2 के साथ रिएक्शन होता है, क्या फॉर्म होता है? बता दीजिए आप लोग, क्या फॉर्म होता है? वेरी इजी यार, H2SO4, H2 से स्टार्ट कर दीजिए, SO4 हो गया। इसका क्या नाम है? वेल नोन, वेरी वेल नोन, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक एसिड, राइट? ये होगा आपका सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसका किस्सा खत्म हो गया। अब आते हैं CO2 पे। तो CO2 एक ही एसिड प्रोड्यूस करता है, वाटर के साथ रिएक्शन कर दीजिए, क्या होगा? हाँ, वही वाला जो आप सोच रहे हैं, H2CO3। इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एसिड, नॉट कार्बोलिक। कार्बोलिक इज फेनॉल, कार्बोनिक। ओके, कार्बोलिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ओके, अब आते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पे। ये थोड़ा एक्सेप्शनल रिएक्शन है, तो क्या होगा? आप सिर्फ HNO3 लिख दीजिएगा। नहीं होगा बॉस, दिस इज अ मिक्सचर, इट विल प्रोड्यूस द मिक्सचर ऑफ HNO2 एंड HNO3, राइट? क्या प्रोड्यूस होगा? HNO2 एंड HNO3। हो गया आपका बैलेंस, HNO2 एंड HNO3। सिर्फ नाइट्रिक एसिड को आप लोगों को अगर पाना चाहते हैं तो ये होगा आपका रिएक्शन NO2 + O2 + H2O। हो गया आपका HNO3। ये रिएक्शन होगा, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, तब प्रोड्यूस होगा नाइट्रिक ऑक्साइड। सिंपली अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को सिंपली वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो ये प्रोड्यूस होगा मिक्सचर ऑफ नाइट्रस एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसे हम नाइट्रस एसिड बोलते हैं, इसे हम नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। NO2 जब प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन के साथ तब बोलेंगे नाइट्रस एसिड, जब NO3 प्रेजेंट होगा तब बोलेंगे नाइट्रिक एसिड। वेरी गुड, इसका बैलेंस करना जरूरी है। हो गया आपका बैलेंस, इजी पीजी, राइट?
तो एसिड रेन का किस्सा खत्म आपका। ओके, इसके रिगार्डिंग जितना भी आप लोगों ने आज देखा, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन कीजिए, कोई भी आस्किंग हो कमेंट में पूछ लीजिए, सॉल्व हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है इंडिकेटर। इंडिकेटर जो बोर्ड में होता है, ब्लिंक करता है लाइट, पिक पिक पिक, वो वाला इंडिकेटर नहीं, ये एसिड बेस इंडिकेटर है। तो क्या है इंडिकेटर? इंडिकेटर इज द वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड। वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली एसिड्स एंड बेसेस। ओके, क्लियर? बस यही तक सीमित है, उसके बाद आगे नहीं जाना। वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली एसिड एंड बेसेस, आपके स्टैंडर्ड में बस यही तक काफी है। तो उसे हम इंडिकेटर बोलते हैं। जनरली दे चेंज कलर और शो कलर इन अकॉर्डेंस विद द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब अगर सॉल्यूशन का पीएच चेंज होगा तो इंडिकेटर का कलर चेंज हो जाएगा, यही मुद्दा है। ओके, क्लियर? तो फिर से क्वेश्चन आएगा, सर पीएच क्या है? Indicators are very weak in nature, that's why they dissociates very slightly, or they are weak, that's why they dissociate very slightly to form non-ionizable or undissociated molecules and ions। तो उसमें ions कम रहेगा, undissociated molecules थोड़ा ज़्यादा रहेगा। जो ions present रहेगा solution में, वो pH के अकॉर्डिंग्स रिएक्शन करके हाइड्रोजन आयन के साथ रिएक्शन करके कलर शो करेगा। दिस इज द मेन फंडा। क्लियर? तो इंडिकेटर यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, सर आपने 2-3 बार पीएच के बारे में जिक्र किया, तो पीएच होता क्या है? ओके, पीएच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप लोग जिंदगी में आगे बढ़ोगे, साइंस लोगे और कोई भी प्रैक्टिकल चीज में जाओगे, तो पीएच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बाद में आप लोग जानोगे। ओके, तो पीएच क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर। वाटर इज अ वेरी वीक कंपाउंड, ओके, दैट आयोनाइजेस वेरी स्लाइटली। ओके, तो क्या प्रोड्यूस होता है? होता तो है मगर स्लाइटली होता है, H+ एंड OH- आयन। क्लियर? वाटर को अगर आप आयोनाइज करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? H+ एंड OH- आयन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। Mark my word, at 25 degree centigrade, the concentration of both H+ ion and OH- ions is equal at 25 degree centigrade। थोड़ा हायर स्टडीज में हम लोग जाते हैं, आप लोगों को इजी हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं KH डिसोसिएशन कांस्टेंट। 11-12 में हम लोग जानेंगे इसे कैसे लिखते हैं। concentration of H+ concentration of OH- divided by concentration of H2O। this is called dissociation constant और K। क्या बोलते हैं? dissociation constant और K। अगर आप उसके साथ वाटर का concentration मल्टीप्लाई कर दो, which is known as K into H2O, तो ये हो जाएगा only H+ and OH-। ओके, थोड़ा ज्यादा हो रहा है, आप ये याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझ लो। ओके, कैसे कैसे आता है ये। तो इसे हम बोलते हैं KW। KW बोलते हैं जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनटू डिसोसिएशन कांस्टेंट आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वो आ जाएगा KW, व्हिच इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्यों आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है भाई? देखिए, दो आयन है, H+ एंड OH-। तो प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट है, वेक्टर का फॉर्मूला है। तो डॉट प्रोडक्ट H+ एंड OH- को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो KW आ जाएगा आपका। ओके, तो H+ एंड OH-, राइट? दिस इज नोन एज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एंड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ये दोनों कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है एंड इसका मैग्नीट्यूड होता है बोथ 10⁻⁻7 मोल डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब और लीटर, मोल पर लीटर। डेसीमीटर क्यूब को हम लीटर बोलते हैं। ओके, सेंटीमीटर क्यूब को हम लीटर नहीं बोलते हैं, ये बहुत सारा स्टूडेंट का गलतफहमी होता है। तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका भी वैल्यू है 10⁻⁷ मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
ओके श्योर। तो इसका एक्चुअल वैल्यू क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई कर दो 10 टू द पावर -14। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वैल्यू। pH एक्चुअली रेंज होता है 0 to 14, ये 14 यहीं से आता है। ओके श्योर, बाद में हम लोग आएंगे pH के बारे में डिटेल्स आएंगे। तो एट मुद्दा यही है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन दोनों इक्वल होता है। तो उसका वैल्यू होता है, प्रोडक्ट होता है 10 to the power -14। ये आपको याद रखना पड़ेगा बस, और कुछ नहीं याद रखो यहाँ से। और KW को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बोलते हैं, बाकी सब भूल जाओ। अगर किसी को जानना है तो देख लो बस, और कुछ नहीं। क्लियर। तो अगर आप, इसका मतलब क्या है, अगर आप सॉल्यूशन में सिर्फ वाटर है, अभी प्योर वाटर है, जिसमें क्या है 25 डिग्री सेंटीग्रेड में सिर्फ हाइड्रोजन आयन है और OH माइनस आयन है। हाइड्रोजन आयन किसका कैरेक्टर है, एसिड का कैरेक्टर है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस हाइड्रोजन कौन देता है, एसिड देता है। OH माइनस आयन किसका कैरेक्टर है, बेस का कैरेक्टर है, और एल्कली का कैरेक्टर है, कौन देता है, OH माइनस आयन सिर्फ बेस प्रोड्यूस करता है। तो मतलब क्या है, अगर सॉल्यूशन में H+ आयन आप डालोगे बाहर से तो इसका एसिडिक कैरेक्टर आ जाएगा। तो मतलब ये 10 टू द पावर -7 से घट जाएगा वैल्यू इसका। अगर ये बढ़ जाएगा तो -7, पावर -7 है तो मतलब पावर छोटा हो जाएगा ना, बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। तो मतलब 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -5 कुछ इस तरह का आ जाएगा, राइट। और सिमिलरली ये प्रोडक्ट फिक्स्ड है, तो मतलब अगर H+ डालोगे तो OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा ही होगा, अगर इसको बैलेंस करना है तो मतलब सॉल्यूशन एसिडिक नेचर हो जाएगा। H+ आयन डालोगे तो H+ आयन कौन देता है, एसिड देता है। तो इसीलिए सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है जब उसको एसिड आप लोग बाहर से डालोगे। और OH सिमिलरली अगर OH माइनस आयन वाटर में डालोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है और H+ आयन का डिक्रीज हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या शो करेगा, बेसिक शो करेगा। तो pH क्या है, pH इज द मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। तो मतलब क्या है, pH एक क्राइटेरिया है, मेजरमेंट है। किसका मेजरमेंट, सॉल्यूशन का मेजर करोगे वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। मतलब सॉल्यूशन बेसिक है और एसिडिक है, आइदर बेसिक होगा और एसिडिक होगा। ये कौन डिसाइड करता है, pH डिसाइड करता है। क्लियर, आई होप क्लियर। तो मतलब डेफिनेशन क्या होगा इसका, pH इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन रिप्रेजेंटेड एज मोल पर लीटर। ओके, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ले लोगे तो जो आएगा मतलब माइनस लॉग ऑफ बेस 10, लॉग को आप बेस 10 बोलते हैं, लॉन को हम बेस E बोलते हैं। तो माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसको अंडर थर्ड ब्रैकेट भी लिख सकते हो और CH भी लिख सकते हो। और इसका कॉन्सेंट्रेशन कौन सा यूनिट में होगा, मोल्स पर लीटर। तब हम इसे क्या कहेंगे, pH। कैसे रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल p, और सबस्क्रिप्ट में क्या होगा, कैपिटल H, ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये होगा आपका pH। श्योर, तो pH आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, pH का कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ये आपका pH ग्राफ है 0, 14, राइट। यहाँ पे होगा आपका 7 इज एग्जैक्टली न्यूट्रल। अगर किसी का pH वैल्यू, इसका वैल्यू, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ लोगे तो एक वैल्यू आएगा, लॉग का एक वैल्यू आएगा, तो ये होगा एग्जैक्टली न्यूट्रल पॉइंट। मतलब ये सॉल्यूशन नीदर एसिडिक नॉट बेसिक। अगर 7 से इधर जाता है तो ये हो जाएगा बेसिक। तो मतलब अगर 8 होगा तो लेस बेसिक इन नेचर, अगर 12 होगा तो मोर बेसिक इन नेचर, एक्सट्रीम कौन सा होगा, 14 हाईएस्ट बेसिक इन नेचर। उसके ज्यादा हम बेसिसिटी मेजर नहीं कर सकते। इसके बाद आता है, ये होगा इंक्रीज हो रहा है, ये होगा एसिडिक। क्लियर हो गया आपका। तो मतलब 6 जो होगा वो वीक एसिड होगा, और जो 1 होगा, 0 तो नहीं हो सकता, जो 1 होगा वो होगा हाईएस्ट बेसिक इन, हाईएस्ट एसिडिक इन नेचर।
0.1 नॉर्मल, HCl 0.1 नॉर्मल। ये नॉर्मलिटी मोलिटी हम लोग बाद में सीखेंगे, क्लास 11 का फंडा है मोल कॉन्सेप्ट का। इसका पीएच वैल्यू कितना है पता है? 1.2। वेरी एसिडिक इन नेचर, केमिकली वेरी रिएक्टिव, वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड HCl। ओके, H2SO4 भी से भी ज्यादा केमिकली रिएक्टिव है, एसिडिटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं है, एसिडिटी ज्यादा है इसका। क्लियर? ये 1 होगा, ऑलमोस्ट 1.1 और H2SO4 का 1.2 आ जाएगा। तो क्या होगा आपका मेन जिस्ट क्या है? 7 होगा न्यूट्रल, 7 से लेफ्ट नीचे तक आओगे मतलब 1 तक आओगे तो एसिडिक होगा, और 7 से 14 तक जाओगे तो बेसिक होगा। दिस इज द फंडा। अब आते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर तो मैंने डेफिनेशन पहले ही बोल दिया, बीच में पीएच आ गया तो इतना ज़्यादा लेक्चर देना पड़ा। तो इंडिकेटर 2 तरह का होता है। एक है नॉर्मल इंडिकेटर, जो एसिड बेस इंडिकेटर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर। ओके। और एक है यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब देखिए इंडिकेटर मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है? क्या इंडिकेट कर रहा है? पीएच को इंडिकेट कर रहा है। ओके। तो नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर का एग्जांपल होगा लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर, नॉट लिटमस पेपर, लिटमस सॉल्यूशन ओनली, लिटमस नंबर 1। नंबर 2 होगा आपका मिथाइल ऑरेंज, नंबर 3 होगा फेनोल्फथैलीन, नंबर 4 होगा फेनोल्फथैलीन अल्कलाइन। ये 4 आप याद रखिए, हो जाएगा आपका। ओके। इसका एग्जांपल है एक ही है यूनिवर्सल इंडिकेटर, वैसे ही है, इसका नाम ही यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जिसमें आता है पीएच पेपर। ओके। क्या है? पीएच पेपर। अब आते हैं इसका कलर चेंजेस के बारे में। क्या जरूरी है आपका सिलेबस में? यही क्वेश्चन है, बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन आता है मिथाइल ऑरेंज का बेसिक सॉल्यूशन में कलर बता दो आप। अगर आप नहीं जानोगे तो क्या होगा, उसके लिए आप टेबल याद रखोगे तो हो जाएगा। इंडिकेटर नेम मैं कॉलम में डिवाइड कर देता हूं। यहाँ इंडिकेटर होगा, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन में कलर होगा न्यूट्रल, यहाँ पे एसिडिक, और यहाँ पे आ जाएगा आपका बेसिक, राइट। ये कलर सोप, इसमें कलर होगा। तो पहले ले लेते हैं लिटमस को। इसमें न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल में इसका कलर है पर्पल। क्या कलर है? पर्पल। एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस का कलर सभी जानता है, बच्चा जानता है, तो इसका कलर होगा रेड, और बेसिक सॉल्यूशन में कलर हो जाएगा आपका ब्लू। याद रखना ये मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ मिथाइल ऑरेंज। ओके। तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा? नाम से ही पता चल रहा है, न्यूट्रल में ऑरेंज होगा। ओके। एसिडिक में पिंक होगा, और बेसिक में येलो आ जाएगा। ओके। तो मतलब सॉल्यूशन फर्स्ट, अब वाटर है, समझो अब बात को। मिथाइल ऑरेंज डाल दिया, ऑरेंज कलर आ गया। अब उसमें क्या कर रहे हो आप? एसिड डाल रहे हो, एसिड मिक्स कर दिया उसमें, तो कलर क्या चेंज हो जाएगा? पिंक। अब उसको न्यूट्रलाइज कर रहे हो बाय द यूजिंग ऑफ बेस। तो धीरे धीरे बेस डाल रहे हो, फिर से सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा तो ऑरेंज आ जाएगा, उसके बाद बेस थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा तो ये येलो कलर में आ जाएगा। ऐसे रिएक्शन होता है बॉस। अच्छा, फेनोल्फथैलीन
पी से डिनोट करते हैं, ओके, फेनोल्फथालीन को, इसको हम पी से डिनोट करते हैं। सी कलरलेस, उसके बाद भी कलरलेस आएगा एसिडिक मीडियम में, कलरलेस, उसके बाद आएगा पिंक, ओके। और फेनोल्फथालीन अल्कलाइन का कलर क्या आ जाएगा, पिंक, कलरलेस, पिंक। बहुत सिंपल है, कैसे आपको याद रखें, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ये, लिटमस का तो कोई भी जानता है, इसको छोड़ दीजिए। तो मतलब ये तीनों का आप याद रखना पड़ेगा। तो पहले हम मिथाइल ऑरेंज को लिखेंगे, उसके बाद फेनोल्फथालीन को लिखेंगे, उसके बाद फेनोल्फथालीन अल्काइन को लिखेंगे। क्या क्या होगा, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, ये आप याद रख लीजिए। उसके बाद OPY, CCP, PCP हो गया आपका। OPY ऑरेंज, पिंक, येलो, CCP कलरलेस, पिंक, PCP पिंक, कलरलेस, पिंक, हो गया आपका, अभी हो गया, श्योर। अब आते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखिए फिर से मैंने वही ले लिया, 0 to 14, 0, 14 ले लिया, ओके। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, कुछ इस तरह से आप लोग डिवाइड करो। अब 13 से विबजियोर जो कलर होता है, VIBGYOR, ये होगा आपका कलर। मतलब क्या है इसका, जिसका pH वैल्यू आएगा 13, वो कौन सा कलर शो करेगा बॉस, वायलेट कलर, सिंपल। pH पेपर क्या शो करेगा, वायलेट। जिसका pH वैल्यू है 7, वो क्या कलर शो करेगा pH पेपर, ग्रीन। जिसका है 9, वो शो करेगा ब्लू। और जिसका 1 है वो शो करेगा रेड, ओके, सिंपल। आप देख कर बता सकते हैं किसका pH, उसका कलर क्या है। कलर देख के बता सकते हैं उसका pH क्या है। मतलब किसी का कलर अगर आएगा आपका येलो, तो येलो मतलब pH उसका 5 है। तो बहुत इजी है इसका, ओके। विबजियोर, ये ऑरेंज है, ये रेड है, ये येलो है, ग्रीन है, ये ब्लू है, ये इंडिगो है, वायलेट है, ओके। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, हम दोनों के ऊपर है सर इतना बोझ क्यों, एसिड, जनरल एसिड बेस इंडिकेटर, यूनिवर्सल इंडिकेटर, दोनों क्यों एक साथ पर है। डिफरेंस है बॉस। जनरल एसिड बेस इंडिकेटर जो है वो क्या करते हैं, ओनली कैन टेल्स द वेदर द सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। मतलब आप फेनोल्फथालीन डालो और जो भी डालो, मिथाइल ऑरेंज डालो, अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो क्या शो करेगा, मिथाइल ऑरेंज शो करेगा येलो, फेनोल्फथालीन शो करेगा पिंक। क्या आप बता सकते हैं उस बेस का pH क्या है? It cannot tell us the strength of the acidic or basic solution, but universal indicator can tell us the strength of acid or basic solution. मतलब अगर बेस में है, मतलब 11 है, हम लोग जानते हैं 7 to 14 बेसिक सॉल्यूशन है, 11 है तो क्या कलर होगा यूनिवर्सल इंडिकेटर का, इंडिगो होगा। अगर 11 है तो मिथाइल ऑरेंज क्या शो करेगा, येलो। 13 है तो भी येलो शो करेगा। तो स्ट्रेंथ आप शो नहीं कर सकते बाय द यूजिंग ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर, बट यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर के वजह से आप स्ट्रेंथ शो कर सकते हैं। और क्या है, यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन टू एसिडिक सॉल्यूशन। दो एसिडिक सॉल्यूशन है, उसका pH डिफरेंस है, मगर जनरल एसिड बेस इंडिकेटर कलर तो सेम ही शो करेगा। एसिड है तो क्या शो करेगा, सपोज ऑरेंज शो करेगा, पिंक शो करेगा, मिथाइल ऑरेंज का हमने ले लिया, वो पिंक शो करेगा। किसी का pH 5 है, किसी का pH 1 है, दोनों में ही क्या शो करेगा, पिंक शो करेगा, ओके। नहीं, जनरली इसका pH चेंज होता है 3.6 to 4, 3.6 के बीच में pH को ब्रेक करता है मिथाइल ऑरेंज। तो अगर किसी का 2 है और 1 है, दोनों में क्या शो करेगा, पिंक शो करेगा। बट आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर आपका 3 किसी का है और किसी का 1 है, तो एक ऑरेंज शो करेगा, एक रेड शो करेगा। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द यूटिलिटी ऑफ देम, ओके। अब आते हैं यूजेस ऑफ pH। यूजेस ऑफ pH क्या है,
पीएच को हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करते हैं? सर आपने बोला पीएच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ द पीएच ऑफ द सॉइल कैन बी टेस्टेड। तो टेस्ट तो कर सकते हैं आप। तो उसका यूजेस क्या है? टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड, मतलब जो आप क्रॉप उगा रहे हो उसका यील्ड इंक्रीज करने के लिए आपको पीएच टेस्ट करना पड़ेगा सॉइल का। सपोज आप राइस फर्टिलाइज कर रहे हो, उगा रहे हो, ओके, तो उसमें आपका एसिडिक सॉइल चाहिए। अगर आपको ये नहीं मालूम होगा तो आप बेसिक सॉइल कर दिया ज़्यादा एमोनिया डाल के, तो नहीं होगा राइस, ओके। अब गन्ना, शुगर केन आप खेती कर रहे हो शुगर केन का, तो शुगर केन के लिए न्यूट्रल सॉइल चाहिए होता है। और साइट्रस फूड लाइक आप नींबू का पेड़ लगा रहे हो, ठीक है, उसमें बेसिक सॉइल चाहिए होता है, पीएच मोर देन 7 चाहिए होता है, ओके। तो ये हो गया आपका एग्रीकल्चर यूजेस। अब आते हैं मेडिकल यूजेस। मेडिकल यूजेस क्या होता है? आपका जो यूरिन होता है, ब्लड होता है, उसका सबका एक सर्टेन पीएच होता है, उसको टेस्ट करना पड़ता है, तो भी डिजीज आपका निकल के आएगा कौन सा डिजीज है। लाइक ह्यूमन बॉडी का जो ब्लड होता है उसका पीएच है 7.3, मतलब स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, ओके। आप याद रखिएगा, कुछ टेबल है किताब में, वो आप याद रखना जरूरी है। आईसीसी में क्वेश्चन आता है कुछ नॉर्मल थिंग्स का पीएच, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक का एल्बुमिन का पीएच क्या होता है, क्वेश्चन आता है, द आंसर विल बी 7.6 to 7.9, ओके। तो ऐसा है, इंडस्ट्री में यूजेस है पीएच का, बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन, सम सर्टेन केमिकल रिएक्शन इज कैरिड आउट इन अ सर्टेन पीएच लेवल। आप जब इंडस्ट्री में जाओगे तब समझोगे कुछ रिएक्शन टेस्ट करना पड़ता है, सर्टेन पीएच में रख के ही किया जाता है, नहीं तो नहीं होगा वो, ओके। तो ये है यूटिलिटी ऑफ पीएच। सॉल्ट क्या है? Salt is a compound formed by partial or complete replacement, mark my word, partial or complete replacement of hydrogen ion of an acid by the metallic or ammonium ion, that is basic radical, is known as salt. तो salt क्या है? Is a compound formed by partial or complete replacement of replaceable hydrogen ion of an acid by the metal ion or ammonium ion of a base. मेटल आयन और एमोनियम आयन को हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल, तो इसे सॉल्ट बोलते हैं। यहाँ पे 2-3 की वर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट, और एक है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो 2-3 वर्ड को हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद सॉल्ट पूरा समझ में आ जाएगा। तो मतलब क्या है? एसिड के साथ बेस का रिएक्शन होगा, उसके बाद जो प्रोडक्ट आएगा सॉल्ट। वाटर भी प्रोड्यूस होता है बट मेन प्रोडक्ट इज सॉल्ट एंड द बाय प्रोडक्ट इज वाटर, ओके। तो एग्जांपल ले लेते हैं। और सॉल्ट का और एक डेफिनेशन है, सॉल्ट इज अ कंपाउंड व्हिच डिसोसिएट्स टू फॉर्म अ कैटायन और एन आयन, अ पॉजिटिव आयन और अ नेगेटिव आयन, the positive ion other than hydrogen ion and the negative ion other than hydroxyl ion, okay। तो क्या है इसका? एसिड के साथ बेस का रिएक्शन करके देख लेते हैं क्या होता है। तो एसिड का रिएक्शन होगा बेस के साथ, तो NaOH आपका बेस है प्लस H2SO4, क्लियर। तो इसमें क्या होता है? पहले वाला रिएक्शन जो मेरा पिछला वीडियो देखा उसका समझ में आ जाएगा क्या होता है। यहाँ पे
सोडियम सल्फेट। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा आपका NaSO4, राइट। और क्या होगा? H2O। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड पे 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन था। सल्फ्यूरिक एसिड में 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, उसमें सिर्फ एक ही रिप्लेस हुआ बाय द OH माइनस आयन, बाय द मेटल आयन, बाय द सोडियम प्लस आयन। तो एक ही, दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिप्लेसमेंट। इसे क्या कहते हैं? पार्शियल रिप्लेसमेंट। ओके, पार्शियल रिप्लेसमेंट। पार्शियल रिप्लेसमेंट में जो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, नॉट द नॉर्मल सॉल्ट। पार्शियल रिप्लेसमेंट में जब सॉल्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एसिड सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ एसिड सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है इन द सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर? अब आते हैं कंप्लीट रिप्लेसमेंट पे। यही एग्जांपल ले लेंगे कंप्लीट रिप्लेसमेंट के लिए। तो 2NaOH प्लस H2SO4 क्या प्रोड्यूस होगा आपका? 2 सोडियम है तो आपका आ जाएगा Na2SO4 प्लस 2H2O, राइट। तो यहाँ पे देखिए सोडियम सल्फेट में कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन नहीं है, मतलब ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ, ये वाला पार्ट कंप्लीट रिप्लेसमेंट हुआ यहाँ पे। तो सॉल्ट इसी तरह प्रोड्यूस होता है बाय द एक्शन ऑफ बेस एंड एसिड। जब ये एसिड का हाइड्रोजन आयन अगर पार्शियल रिप्लेसमेंट होगा और कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा, किससे? बाय द मेटल आयन। यहाँ पे सोडियम मेटल आयन है, और एमोनियम की एग्जांपल भी आप ले सकते हैं एमोनियम हाइड्रोक्साइड को लेके। तो जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर? और मैंने क्या कहा था? सॉल्ट का दूसरा डेफिनेशन मैंने क्या बोला था? सॉल्ट इज द प्रोडक्ट व्हिच डिसोसिएट्स टू फॉर्म a cation and anion, and cation should be other than hydrogen ion and anion should be other than hydroxyl ion. Clear? Like एग्जांपल देख लेते हैं। ये है आपका सॉल्ट का एग्जांपल NaCl, जो टेबल सॉल्ट बोलते हैं, उसका डिसोसिएशन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, राइट। तो एक कैटायन प्रोड्यूस हुआ, एक एनायन प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे एक पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हुआ, एक नेगेटिव आयन प्रोड्यूस हुआ। पॉजिटिव आयन क्या है? अदर देन हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन नहीं है, अदर देन हाइड्रोजन होगा। H प्लस आयन। और क्लोरीन क्या है? अदर देन OH माइनस आयन, राइट। तो इसे भी सॉल्ट बोलते हैं हम लोग। अब सॉल्ट का टाइप देख लेते हैं, कौन कौन सा सॉल्ट है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट, अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट में अभी आपका 3 तरह का सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट। और भी कुछ सॉल्ट है वो हम बाद में आएंगे। तो मेन इसी तरह का सॉल्ट है, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट। तो एसिड सॉल्ट क्या है? पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। किस तरह से प्रोड्यूस होता है? पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, ऑफ हाइड्रोजन आयन, राइट, बाय द मेटल और एमोनियम आयन, बाय द मेटल और एमोनियम आयन। तो इसे, इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल वही वाला एग्जांपल NaOH प्लस H2SO4। तो क्या प्रोड्यूस होगा? कॉन्सेंट्रेटेड लेना पड़ेगा इसमें, लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा? NaHSO4 प्लस H2O, राइट। ये होगा आपका एसिड सॉल्ट। इसमें क्या होता है? एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है, एसिडिक कैरेक्टर शो करता है ये सॉल्ट। क्लियर? एसिडिक कैरेक्टर का होगा ये सॉल्ट, क्योंकि यहाँ पे एक H प्लस आयन प्रेजेंट है, पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? जब बेस का अमाउंट कंपेयर टू द एसिड इनसफिशिएंट होता है। जब बेस का अमाउंट एसिड के कंपैरिजन में इनसफिशिएंट होता है, तब
एसिड सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, राइट। सिमिलरली अगर आप नॉर्मल सॉल्ट को देखो तो ये कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है यहाँ पे बाय द मेटल और अमोनियम आयन। यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसका एग्जांपल क्या होगा, NaOH प्लस H2SO4, राइट। तो क्या होगा, Na2SO4 प्लस 2H2O। ये होगा आपका नॉर्मल सॉल्ट। ये कौन सा एग्जांपल, नॉर्मल सॉल्ट का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन आयन एक्स्ट्रा प्रेजेंट नहीं है। ये एग्जांपल है नॉर्मल सॉल्ट। ये कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो गया। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, ये प्रोड्यूस होता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ बेस एंड सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एसिड जब आप लेंगे तब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, प्रोड्यूस होगा नॉर्मल सॉल्ट। इसमें प्रॉपर्टी क्या आएगा, न्यूट्रल प्रॉपर्टी आएगा, नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ये न्यूट्रल प्रॉपर्टी आएगा। ये अगर इसको आप डिसोसिएट करोगे Na2SO4 को और वाटर में डिसॉल्व करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, आपका बैक रिएक्शन दे देगा आपका, जो होगा NaOH प्लस H2SO4, राइट। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, बोथ NaOH एंड H2SO4 दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा सॉल्यूशन। दैट्स व्हाई द सॉल्ट इज नॉर्मल सॉल्ट। क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नहीं होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसिड सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट। अब आते हैं बेसिक सॉल्ट। उल्टा होगा, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन बाय द एसिड रेडिकल। क्या होगा आपका, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ OH माइनस आयन by the acid radical, ओके क्लियर। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, सपोज आपने बेस लिया CuOH होल ट्वाइस प्लस HCl, ये भी एक बेस है, ये एक एसिड है, तो क्या प्रोड्यूस होगा, सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन एसिड रेडिकल रिप्लेस करेगा किसको, OH माइनस आयन को। एक OH माइनस आयन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन आयन है। तो क्या होगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, Cu, एक OH रहेगा, यहाँ पे दो OH है, तो एक OH आपका बन गया। उसके बाद Cl सॉल्ट नेगेटिव रेडिकल से बनता है, Cl प्लस H2O, एक H एक OH हो गया आपका H2O, राइट। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ OH माइनस आयन का पार्शियल रिप्लेसमेंट हुआ, पार्शियल रिप्लेसमेंट। क्लियर। तो इसे बोलते हैं हम लोग बेसिक सॉल्ट। अब इसका प्रॉपर्टी क्या होगा सॉल्यूशन में, ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करेगा। इट एग्जिबिट्स ऑल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। ओके क्लियर। और इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, एक रिप्लेसेबल OH माइनस आयन, एक रिप्लेसेबल OH माइनस आयन। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हम लोगों ने देख लिया, एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट। ओके। तो मैंने डेफिनेशन में पहले बताया था, सॉल्ट का डेफिनेशन में क्या बताया था, द सॉल्ट इज अ कंपाउंड व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो वहां पे कीवर्ड था रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। आपका माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन क्या है। सपोज कुछ एसिड्स का हम एग्जांपल देख लेते हैं, H2SO4, HNO3, HCl, H3PO4, H3PO2, CH3COOH, HCOOH। ये ऑर्गेनिक एसिड्स है, बाकी ये सब मिनरल एसिड्स है। ये ऑर्गेनिक एसिड्स है, CH3COOH इज नोन एज एसिटिक एसिड और विनेगर, ये होगा आपका फॉर्मिक एसिड। ओके। तो यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कौन सा है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन कितना नंबर होगा, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए तो 2 है, सभी जानते हैं। क्लियर। तो इसका होगा 2,
नाइट्रिक एसिड का कितना होगा, ये होगा आपका 1। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये तो इजी है, 1 होगा। H3PO4 का कितना होगा, 3। H3PO2 का कितना होगा, ये क्वेश्चन है। H3PO3 होगा। H3PO3 का कितना होगा, H3PO3 का कितना होगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2। अब CH3COOH, इसमें हाइड्रोजन कितना है, 4 हाइड्रोजन है। एक यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, मतलब टोटल 4 हाइड्रोजन, तो मतलब रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इज 4। नो, इट्स रॉन्ग, इट्स 1। एंड फॉर HCOOH इट्स ऑल्सो 1। मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, ये तीनों को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। बाकी तो सब इजी है, 2 1 1, जितना हाइड्रोजन है उतना उसका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अब यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो जाता है। H3PO3 और CH3COOH और HCOOH, ये CH3COOH और HCOOH को हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, तो ये थोड़ा वीक एसिड है, सभी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट नहीं होता है। ये जो 3 एसिड्स है ना, यहाँ पे जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम होता है, सिर्फ वही रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होता है। तो उसके लिए स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। फर्स्ट इसको देख लेते हैं, CH3COOH को। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। देखिए, ये हो गया आपका CH3 पार्ट। क्या हो गया, CH3 पार्ट, राइट। ये हो गया C डबल बॉन्ड O, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है, और दिस इज द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। ये होगा आपका रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। क्लियर। श्योर। So that's why replaceable hydrogen ion or the basicity of the acid is 1. Clear? Similarly, HCOOH, क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, C H C डबल बॉन्ड O OH। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन क्या होगा। यहाँ पे सिर्फ ये होगा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो ये दो तो समझ में आ गया। H3PO3 का क्या होगा, क्या हल है, P डबल बॉन्ड O H3PO3 का स्ट्रक्चर यही है। ओके, फॉस्फोरस का टोटल 5 बॉन्ड होता है, 1 2 3 2 5, क्योंकि ये ग्रुप 15 का मेंबर है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 5 ही होता है, इसलिए इसका 5 बॉन्ड, मैक्सिमम 5 बॉन्ड ये फॉर्म कर सकता है। तो एक डबल बॉन्ड O रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड OOH, एक सिंगल बॉन्ड OH, एक H। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, ये और ये 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, और इसका बेसिसिटी भी 2 है। दैट्स व्हाई H3PO3 द रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन और द बेसिसिटी इज 2। क्लियर। ये किताब में आपको नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, किताब में कहीं पे भी नहीं मिलेगा, इसको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो हम लोग कहाँ थे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट। टाइप्स ऑफ सॉल्ट में हमने एसिड सॉल्ट, न्यूट्रल सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट, ये 3 सॉल्ट हमने देख लिया, और 3 सॉल्ट देखना बाकी है, जिसमें आएगा आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट। तो एसिड सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट तो आपका पूरा क्लियर हो गया। ये जो 3 सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स, डबल एंड मिक्स्ड, स्टूडेंट्स यहीं पे कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सारा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आईसीएससी का क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए कॉलम बी, वहाँ पे डबल सॉल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है और मिक्स सॉल्ट होता है, और आपको वो समझना पड़ेगा एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल दिया होगा कौन सा डबल सॉल्ट होगा, कौन सा मिक्स सॉल्ट होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डबल सॉल्ट, पहले हम डबल सॉल्ट को देख लेते हैं। ये क्या होता है, ऐसा मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन। सिंपल वर्ड, 2 सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट होगा 2 सॉल्ट, उसको आप मिक्सचर कर दो।
Saturated mixture of saturated solution of two or more simple salt solution is known as double salt. This is the method of preparation of double salt. तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एलाम, जो सेविंग करने के बाद आप लोग यूज करते हो स्किन पे, उसे हम डबल सॉल्ट एलाम बोलते हैं. एलाम दो तरह का होता है, पोटास एलाम एंड क्रोम एलाम. फर्स्ट पोटास एलाम को देख लेते हैं. उसका फॉर्मूला क्या होगा आपको याद रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. K2SO4 डॉट Al2SO4 होल 3 डॉट 24H2O. ये होगा आपका पोटास एलम. ये पोटासियम से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको पोटास एलम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? दिस इज द एग्जांपल ऑफ डबल सॉल्ट. मतलब ये K2SO4 एंड Al2SO4 होल 3 दो सिंपल सॉल्ट है. पोटेशियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम सल्फेट दो सिंपल सॉल्ट है, इसका मिक्सचर है. एंड फॉर इसे कैसे फॉर्म करते हैं? फॉलोड बाय द क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस. दो सिंपल सॉल्ट को मिक्स कर दो वाटर में, उसके बाद उसको बॉईल करो. और कितना तक बॉईल करो? टिल टू द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जब तक ये क्रिस्टल ना बन जाए. क्लियर? तो K2SO4 Al2SO4 होल 3 24H2, इसका क्या नाम है? पोटास एलम. पोटास एलम बोलते हैं इसे. राइट. अब आते हैं क्रोम एलम. सिमिलरली अगर पोटास एलम पोटेशियम से स्टार्ट होगा तो क्रोम एलम किससे स्टार्ट होगा? क्रोमियम से स्टार्ट होगा. तो इसका फॉर्मूला होगा Cr2SO4 होल 3 Al2SO4 होल 3 24H2O. ये हो गया आपका क्रोम एलम और क्रोमियम एलम. राइट. ये भी क्रोमियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट का मिक्सचर है. तो आप कैसे डबल सॉल्ट को समझोगे? बाय सीइंग द फॉर्मूला, बाय नोइंग द फॉर्मूला. तो इसमें डॉट होगा और उसमें क्या होगा? परफेक्ट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेगा, जिसमें 24H2O है. तब समझोगे वो डबल सॉल्ट का एग्जांपल है. राइट. जिसमें डॉट के थ्रू कनेक्टेड रहेगा. ये आपका इजी प्रोसेस है. और एक सॉल्ट है जिसे हम मोर सॉल्ट बोलते हैं. एग्जाम में ये आते हैं और मोर आते हैं. क्लियर? मैंने एक्स्ट्रा ये दे दिया. FeSO4 NH4 होल 2SO4 डॉट 6H2O. ये होगा आपका मोर सॉल्ट. मोर सॉल्ट MOHR' सॉल्ट. मोर सॉल्ट. क्लियर? ये एग्जांपल है डबल सॉल्ट का. इसमें भी फेरस सल्फेट एंड अमोनियम सल्फेट का मिक्सचर है. दो सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन का मिक्सचर है और डॉटेड के थ्रू कनेक्टेड है. मतलब ये क्रिस्टल है, इसीलिए डॉटेड के थ्रू कनेक्टेड है. और इसमें 6H2O वाटर है. तो वाटर रहेगा, डॉट रहेगा, दो सिंपल सॉल्ट रहेगा, तब वो क्या हो जाएगा आपका? डबल सॉल्ट. क्लियर हो गया आपका डबल सॉल्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं है? आई होप सो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. मिक्स सॉल्ट, इसका कोई परफेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है. क्लियर? इसका कोई परफेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है. इसमें क्या होता है? ईदर टू बेसिक रेडिकल और टू एसिडिक रेडिकल. अब क्वेश्चन आएगा आपका ईदर. मैंने ईदर लिखा है, मतलब सिर्फ दो बेसिक रेडिकल रहेगा और एक नेगेटिव रेडिकल रहेगा, और दो एसिड रेडिकल रहेगा, एक पॉजिटिव रेडिकल रहेगा. बेसिक और एसिडिक में डिफरेंस क्या है? बेसिक मतलब कैटायन होता है और एसिडिक मतलब एनायन होता है. मतलब दो आइदर दो कैटायन रहेगा और दो एनायन रहेगा, तब वो सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड सॉल्ट. इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा CaOClCl, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड. क्या नाम बताया मैंने? CaOClCl. यह है मिक्स सॉल्ट का एग्जांपल, ब्लीचिंग पाउडर. क्लियर? तो देखिए Ca एक बेसिक रेडिकल आपको मिल गया, लेकिन दो नेगेटिव रेडिकल है.
OCl माइनस एंड Cl माइनस। तो ये 2 एसिड रेडिकल का कंडीशन जो था ये फुलफिल कर दिया ब्लीचिंग पाउडर ने। ओके, इसका स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरह का। कैल्शियम का 2 बॉन्ड है क्योंकि ये ग्रुप 2 का मेंबर है, तो ये होगा आपका O, उसके बाद Cl और इधर होगा Cl, CaOCl Cl। इस तरह का स्ट्रक्चर है कैल्शियम क्लोरोहाइड्रोक्लोराइड का और ब्लीचिंग पाउडर का। क्लियर? और एक एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट, ये भी मिक्स सॉल्ट का एग्जांपल है। तो देखिए 2 बेसिक रेडिकल यहाँ पे है, एक है सोडियम Na+ और एंड K+, तो 2 बेसिक रेडिकल आपका हो गया। और होगा आपका तीसरा होगा आपका CO3-2, एक एसिड रेडिकल। मतलब 2 बेसिक रेडिकल रहेगा, उसके साथ एक एसिड रेडिकल रहेगा, और क्या होगा आइदर और रहेगा 2 एसिड रेडिकल और उसके साथ एक बेसिक रेडिकल, तो उसे हम क्या बोलेंगे मिक्स सॉल्ट। कंफ्यूज मत होना। तो इसका एग्जांपल 2 ही एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 ब्लीचिंग पाउडर और सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट का। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसका जो प्रोसेस है सिंपल वही प्रोसेस होगा। इसका प्रोसेस क्या था, 2 सिंपल सॉल्ट सॉल्यूशन को मिक्स करो, उसके बाद उसको बॉईल करो, जो फिल्टर आएगा उसको फिल्ट्रेट करो, उसके बाद वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में जाओ, मतलब और हीट करो और क्रिस्टलाइजेशन आपका फॉर्म हो जाएगा, उसी का डबल सॉल्ट बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन भी वही प्रोसेस से किया जाता है। एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल होगा K2AgI4, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, जिसे हम नेस्लर रिएजेंट बोलते हैं। लैबोरेटरी रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे क्या बोलते हैं, नेस्लर रिएजेंट। क्लियर? और एक एग्जांपल है आपका अभी एसिड बेस सॉल्ट का जो दूसरा भाग है, उसे हम देखेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसका बहुत ज्यादा जिक्र होगा। इसका नाम है टेट्राएमाइन कॉपर 2 सल्फेट, CuNH3 SO4। इसका क्या नाम बोला मैंने, नाम याद रखना बहुत जरूरी है, टेट्राएमाइन कॉपर 2 सल्फेट। क्लियर? यहाँ पे जो मैंने गैप दिया है, ये यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होगा, ये गलती से आ गया, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं होगा। सल्फेट जब लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर के बाद सल्फेट थोड़ा गैप में होगा। क्लियर? तो इसे क्या बोलते हैं, टेट्राएमाइन कॉपर 2 सल्फेट। अब आते हैं NaAgCN2, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। क्या बोलते हैं, सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। ये कहाँ पे यूज होता है, सिल्वर प्लेटिंग के दौरान। कोई ऑर्नामेंट्स है, आप सिल्वर प्लेट करना चाहते हो, तो ये मटेरियल एज एन इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है। हम इसे भी पढ़ेंगे, इसका नाम है सोडियम अर्जेंटोसाइनाइड। अब क्वेश्चन है सर आप तो 3 एग्जाम्पल दे दिया, 3 एग्जाम्पल दे दिया, आप इसे समझेंगे कैसे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट को। तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ऐसा होता है, जनरली अंडर थर्ड ब्रैकेट होता है एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, उसके बाद आइदर लेफ्ट साइड में एक बेसिक रेडिकल होगा और राइट साइड में एक एसिडिक रेडिकल होगा। तो उस तरह से आप समझ जाओगे कि ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। देखिए सभी में अंडर थर्ड ब्रैकेट है जो पार्ट, और ये एक एंटिटी की तरह बिहेव करता है, एंटिटी की तरह। क्लियर? मतलब एक यूनिट की तरह बिहेव करता है। मतलब आप इसको अगर टेस्ट करोगे ना, केमिकल टेस्ट करोगे, तो क्या आएगा, सल्फेट का टेस्ट वो दे देगा। तो सल्फेट का टेस्ट तो देगा ही, क्योंकि सल्फेट एंटिटी के बाहर है, तो अमोनिया की भी टेस्ट देना चाहिए और कॉपर की भी टेस्ट देना चाहिए उसके साथ, क्योंकि यहाँ पे कॉपर भी प्रेजेंट है और अमोनिया भी प्रेजेंट है। मगर ये नहीं देगा, ये टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि ये एक एंटिटी की तरह बिहेव करता है। जब इसको सॉल्यूशन आप बनाओगे तो ये सेपरेट नहीं होता, डिसोसिएट नहीं होता कॉपर में और अमोनियम में, वो एक ही जगह रहता है। इसे हम कॉम्प्लेक्स, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। क्लियर?
श्योर। और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का एग्जांपल है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। यहाँ पे कोई थर्ड ब्रैकेट नहीं है, कुछ नहीं है, ये एक्सेप्शन है Na2ZnO2। क्लियर? यहाँ पे भी कोई थर्ड ब्रैकेट नहीं है, ये एक्सेप्शन है, इसको आप याद रखिएगा क्योंकि यह एग्जाम्पल पे बहुत ज्यादा आता है। गिवन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और मैचिंग आता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कुछ इस तरह का सॉल्ट का नाम दे देगा, यहाँ लेफ्ट साइड में कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मिक्स सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट दे देगा। तो सोडियम जिंकेट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो आपका क्लियर हो गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट कौन सा है, डबल सॉल्ट कौन सा है और मिक्स सॉल्ट कौन सा है। क्लियर?